कहानी जैसे ही स्टार्ट होती है हम एक आदमी विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। ये अपने लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता है। एक रात वो सर्कस में जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है और परफॉर्मेंस के दौरान ये लड़की काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जिसके वजह से इसे काफी चोट भी लग जाती है। यहीं पर हम इगोर को भी देखते हैं जिसको कुछ बैक प्रॉब्लम है। इसकी कमर झुकी हुई होती है जिसके वजह से ये सही से नहीं चल पाता। ये इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है। ऊपर से गिरने की वजह से ये लड़की सही से सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन इगोर समझ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करना है, क्योंकि इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर की काफी नॉलेज थी और ये सब इसलिए था क्योंकि वो एक कुबड़ा इंसान था। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसे ठीक करने के चक्कर में उसने बहुत सारी स्टडी कर रखी थी। उसके पास डिग्री तो नहीं थी लेकिन वो किसी डॉक्टर से कम नहीं था। कुछ ही देर में उस लड़की की वो जान भी बचा लेता है। लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन भी ये सब देख रहा होता है और काफी हैरान होता है और फिर वो इगोर के पास जाता है और फिर कहता है कि ये सब तुमने कैसे किया। वो बताता है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है। विक्टर उसे कहता है कि तुम अपना वक्त सर्कस में जाया कर रहे हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई जिंदगी बना दूंगा। ये सब बातें वहाँ का रिंग लीडर यानी कि रिंग मास्टर ये सब सुन लेता है, जो कि वो उस जगह का ओनर है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना चाहता था। उसको वो एक पिंजरे में बंद कर देता है। उसको वो धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की सोचा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जितनी भी ह्यूमन बॉडी की एजुकेशन हासिल की है वो सब चुराई गई बुक से हासिल की है, तो फिर पुलिस पकड़ने में तुम्हें जरा भी देर नहीं लगाएगी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा हुआ होता है। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन वहाँ पर आ जाता है और इगोर को पिंजरे से बाहर निकालकर भागने लगता है। यहाँ पर दूसरे सर्कस वाले लोग भी इन लोग को देख लेते हैं। वो इनका पीछा करते हैं और काफी मुश्किल से विक्टर लड़ करके इन लोग से भाग जाते हैं। विक्टर इगोर को अपने घर लाता है। घर पर पहुंचते ही सबसे पहले विक्टर कुछ इंजेक्शन और दवाइयों की मदद से उसके कंधे के अंदर मौजूद पीप यानी कि कुछ गंदा मटेरियल निकाल लेता है ताकि उसका बॉडी पोस्चर्स ठीक हो सके। और यहाँ पर इगोर ठीक भी हो जाता है और वो पहली दफा सही तरीके से खड़ा हो पाता है, यानी कि इगोर अब कुबड़ा इंसान नहीं रहा, वो सही से चल सकता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि कुछ लोकल कत्ल और इगोर का गायब होने का इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। विक्टर इगोर को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रिवॉल्वर ऑफ डेड उस पर काम कर रहा हूँ, यानी कि मरे हुए इंसान को या फिर जानवर को मैं दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना है। तुम मेरी हेल्प करोगे? यहाँ पर वो एक कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है जिसमें से वो एक करंट पास करता है तो वो आंखें भी मूव करने लगती है। इगोर इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ पर एक वो विक्टर की गलती को ठीक करता है। वो उसे बताता है कि तुमने आंखों के नसों को सही से अटैच नहीं किया है। जब विक्टर देखता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसकी गलती ठीक की और विक्टर बहुत ज्यादा इंप्रेस होने लगता है। अब इगोर को वो अपना असिस्टेंट बना लेता है और कुछ वक्त गुजरने लगता है। दोनों मिलकर मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करते हैं। ये दोनों डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मदद से एक जायंट चिंपांजी बनाना चाहते हैं जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। ये साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहे होते हैं। काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर इगोर उसी खूबसूरत लड़की को देखता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो लड़की इगोर को पहचान तो नहीं पाती लेकिन इगोर उससे अब भी काफी मोहब्बत करता है। यहाँ पर विक्टर इगोर को उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि तुम्हारे लिए वो डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारा सारा फोकस अगर उस लड़की पे गया तो तुम काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। खैर ये दोनों अब अपने घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम पहली बार उस मॉन्स्टर चिंपांजी को देखते हैं जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक वायर से लिपटा हुआ रहता है। अब इलेक्ट्रिक गुजारने का समय इस मरे हुए चिंपांजी से इलेक्ट्रिक गुजारी जाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। इगोर काफी कंफ्यूज हो रहा होता है यहाँ पर, लेकिन उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब मरा हुआ चिंपांजी मूव करने लगता है, यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। अगले ही दिन अपने साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर फ्रैंकनस्टाइन उस चिंपांजी को अपने यूनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें तो आती है, लेकिन जब चिंपांजी जिंदा होता है तो इधर उधर अटैक करने लगता है, लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। यहाँ पर विक्टर अपनी ही बनाए हुए क्रिएशन यानी कि अपनी ही बनाई हुई चिंपांजी को मार देता है। विक्टर को उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल किया था। यहीं पर उसके कुछ क्लासमेट्स होते हैं जो काफी अमीर होते हैं, काफी रिच होते हैं।
वो विक्टर को कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो। और ये भी बताता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड्स बनाओगे, यानी कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनको हम अपने मुताबिक क्रिएट कर सके और वो हमारी मुख्तलिफ कामों में हेल्प कर सके। इसके अलावा वो काफी पैसे भी ऑफर करता है। यहाँ पर हम इगोर को देखते हैं, वो नहीं चाहता कि वो इन लोगों के साथ काम करे, लेकिन यहाँ पर विक्टर इगोर को नजरअंदाज करते हुए अपने रिच क्लासमेट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इगोर भी उसके हाँ में हाँ कर देता है, क्योंकि विक्टर ने उसको नई जिंदगी दी थी, उसकी कमर ठीक की थी, उसकी जान बचाई थी, उसने उस पर काफी एहसान किए थे, जिस वजह से विक्टर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अगले ही दिन वही पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आता है ताकि वो इस केस की जांच कर सके। उन्हें ये भी मालूम हो गया था कि यूनिवर्सिटी में चिंपांजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर के पास घर चेक करने का वारंट नहीं होता, तो विक्टर इनको घर चेक करने का ऑर्डर नहीं देता और वो मायूस होकर के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर इगोर वो सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिसको वो प्यार करता है। वो लड़की उसे समझाती है कि विक्टर को तुम मना करो, ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करे वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना डालेगा। फिर उसके बाद ये दोनों बहुत सारा वक्त साथ में स्पेंड करते हैं। वहाँ से जब वो वापसी पर घर पर आ रहा होता है तो देखता है वही पुलिस ऑफिसर और उसके साथी घर का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है और उसे बताता है कि तुम्हारा इन्वेस्टेड, तुम्हारा क्लासमेट हमारे भागने का इंतजाम किया हुआ है। विक्टर वहाँ से नहीं जाता और वो सारे मशीन को तोड़ता है। वो चाहता है कि यह मशीन किसी और के हाथ ना लगे। थोड़ी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ जाता है, उनको गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। पुलिस ऑफिसर और विक्टर की दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। काफी लड़ाई के बाद विक्टर उसको धक्का देता है, इसके वजह से बड़े से मशीन के अंदर उसका हाथ आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। अब पुलिस ऑफिसर का एक हाथ नहीं रहा। दूसरी तरफ ये दोनों एक कैरेज में यानी कि घोड़े वाले बग्गी में बैठ करके भाग जाते हैं, अपने उसी दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। यहाँ पर इनका दोस्त यानी कि इन्वेस्टर उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट पर काम करो, तुम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ, क्योंकि अब यहाँ पर काम करना सेफ नहीं था। तो रिच इन्वेस्टर उसे कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक फैमिली बैंगलो है, वहाँ पर तुम खामोशी से खुलकर काम कर सकते हो। इगोर उसे एक बार फिर से कहता है कि तुम इन सब के चक्रों में ना पड़ो, लेकिन विक्टर उनकी नहीं सुनता और वो स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर सके। जैसे ही वो चला जाता है तो रिच इन्वेस्टर इगोर को कहता है, इगोर के पास आता है, वो उसे बताता है कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं विक्टर को मार दूंगा, उसके बनाए गए आर्टिफिशियल ह्यूमन को वेपन की तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल होगा तो ना तो उस पर गोली का असर होगा ना तो उसे कोई मार पाएगा, वो मेरे हुक्म पर चलेगा। ये सब बताते ही इगोर के हाथ पांव बांधकर उसे पानी में फेंकवा दिया जाता है, लेकिन काफी मशक्कत और मुश्किलों से वो अपने रस्सियों को अंदर पानी के अंदर खोलता है और वो अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के बाद वो वापस उसी सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी होगी। और ये दोनों मिलकर फिर स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जा सके कि उसकी जान खतरे में है। यहाँ पर पहुंचते ही विक्टर को सारी बातें बता देता है कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता था, क्योंकि वो उसे एक सीक्रेट बताता है कि बहुत साल पहले एक तूफान आया था जहाँ पर मेरा बड़ा भाई मारा गया था। कहीं न कहीं विक्टर अपने भाई की मौत का जिम्मा खुद को देता है। वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ही बड़े भाई को जिंदा करना चाहता है। कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा बिजली जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हर जगह पर तबाही मचने लगती है, हर चीज तबाह होने लगती है और उसकी मशीन काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाती है और ब्लास्ट की वजह से वो इन्वेस्टर की यहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर विक्टर को कहता है कि ये जितनी भी तबाही हुई है इसके पीछे तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसी बातचीत के दरमियान वो बनाया गया मॉन्स्टर अपनी जगह से उठता है और मूव करने लगता है। विक्टर कहीं ना कहीं खुश होता है क्योंकि उसका बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो मॉन्स्टर एक ही जगह पर होता है और वो पुलिस ऑफिसर काफी डरा होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वो अपनी गन निकालकर उस मॉन्स्टर की तरफ शूट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर को गोली लग जाती है। मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है और वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है, उसको मार देता है। उसके बाद मॉन्स्टर इगोर और विक्टर से भी लड़ने लगता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आखिरकार
आखिरकार काफी लड़ाई के बाद ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देते हैं। एंड पर विक्टर को समुद्र के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है और इगोर को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसको कहता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो क्योंकि शुरू में इसने उसको मना किया था उससे मिलने से। और इसके अलावा विक्टर ने उस लेटर में उससे माफी भी मांगी थी, यानी कि सॉरी बोला था, क्योंकि उसे इगोर बार बार मना करता रहा लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। और ये मूवी इसी सीन पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो।